अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज के इस व्लॉग में मैं आपको सब्ज़ाज़ारों और आबशारों की सरज़मीन हवेली कोटा पे एक ऐसे आबशार का नज़ारा करवाऊंगा जो अभी तक आपसे और स्याहों से ओझल है। जी नाज़रीन, आबशारों और सब्ज़ाज़ारों की सरज़मीन हवेली कोटा पे ये है वो आबशार जो आज तक आपकी नज़रों से, सयाहों की नज़रों से ओझल रही है। इस आबशार को इसके साथ मुल्हिका डोक सकियाँ की वजह से सकियाँ आबशार का नाम दिया जाता है। आप भी इस आबशार का नज़ारा करें। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि इस आबशार के चारों तरफ आपको काले स्याह पहाड़ नज़र आएंगे और इन काले स्याह पहाड़ों के साथ एक दूसरा बड़ा स्याह पहाड़ है जिसको सकियाँ का पहाड़ का नाम दिया जाता है। और उस पहाड़ का कहा जाता है कि वो बनमास, नर और मादा यानी कि बनबुड्ढा और बनबुड्ढी का मस्कन था। और बचपन में जब हम इस आबशार के करीब से गुज़रते थे तो हम इस आबशार की तरफ मुड़कर नहीं देखा करते थे, क्योंकि हमने इस डोक में रहने वाले बुज़ुर्गों और अपने बड़ों से सुना है कि ये जो आबशार है, इस आबशार के नीचे बनमास, नर और मादा यानी कि बनबुड्ढा और बनबुड्ढी गुस्ल किया करते थे। और यकीनन ये मसदका इतला है, क्योंकि इसलिए मसदका कहेंगे कि उन बुज़ुर्गों ने आज के जो न्यूज़ चैनल है और आज के जो सहाफ़ी हैं उनको नहीं सुना है, इसलिए यकीनन ये मसदका इतला होगी। और आपको मैं ये बताता चलूँ कि उन बनमास और बनमासी का जो गुस्ल है उसके हवाले से जो बुज़ुर्ग हैं वो लाइलम हैं कि वो वाजिब था या गैर वाजिब था। बाकी उनकी जो इतला है वो यकीनन मसदका होगी। इसके बाद मैं आपको वो पढ़ बताऊंगा जो पढ़ जो है बनमास और बनमासी का जो है ना वो मस्कन था। अभी आप इस आबशार का एक बार फिर नज़ारा करें। इंतहाई खूबसूरत किस्म का नज़ारा है। आज पानी की शिद्दत वो नहीं है जो कि इस आबशार में हुआ करती थी, और बिलखसूस सितंबर और अक्टूबर के माह में यहाँ पे पानी की शिद्दत में थोड़ी सी कमी वाक़ई होती है। उसके बाद यहाँ पे जिस जगह मैं खड़ा हूँ ये पूरा इलाका पानी से भरा होता था। तो आप भी इस आबशार का नज़ारा करें। जी नाज़रीन, ये है सामने वो बड़ा पहाड़ जिसको देसी ज़ुबान में पहाड़ बोलते हैं, जो कि इस वक्त साए की वजह से क्लियर नज़र नहीं आ रहा है। साए ने इसको ढांप के रखा है क्योंकि सुबह सुबह का वक्त है और अभी तक उस तरफ सूरज नहीं लगा है। यही मस्कन था बनमास और बनमासी का। और मैं तो ये समझता हूँ कि ये स्याह पहाड़ मस्कन होने चाहिए थे हमारे हुक्मरानों के, जिन हुक्मरानों के अंदर सांप, बिच्छू और जंगली दरिंदे जो है ना वो पस रहे हैं, उन्हीं का मस्कन होना चाहिए था ये स्याह पहाड़। इस स्याह पहाड़ के साथ साथ आप देखते जाएंगे आपको खूबसूरत जंगल भी नज़र आएंगे। और सामने ये तुंग और ब्याड़ के दरख्त हैं, और सामने पार अगर आप देखें तो आपको एक कुछ मकानात नज़र आ रहे हैं, ये भी डोक है। और उससे पीछे सामने जो बड़े बड़े आपको दरख्त नज़र आ रहे हैं तुंग के, वो भी एक डोक है, डूम गला डोक उसको बोलते हैं। और जिस जगह मैं खड़ा हूँ ये सकियाँ डोक का हिस्सा है। इसके बाद मैं आपको बताऊँगा वो लोकेशन और रोड मैप के जिसके ज़रिए आप इस आबशार तक आ सकते हैं। जी नाज़रीन।
नाज़रीन, इस वक्त मैं आपको सकिया आबशार तक पहुंचने के लिए इसकी लोकेशन और इसका रोड मैप बताऊंगा। अगर आप बरास्ता लस्टना आएँ तो लस्टना से आते हुए आपने शेरू डारा उतरना है और फिर आपको कैमरामैन दिखा सके तो आप देखेंगे यहाँ से आपको शेरू डारा, जो कि ऊपर चोटी पे कुछ पक्के मकान नज़र आ रहे हैं, ये शेरू डारे का छोटा सा बाज़ार है। इसी रास्ते को पकड़कर आप नीचे आएंगे और जो आपको ये कुछ छोटे मोटे कच्चे मकान नज़र आ रहे हैं, यही सकियां डोक है, जिसकी मुनासबत से इस आबशार का नाम सकियां आबशार रखा हुआ है। एक रास्ता ये है, मगर इस रास्ते से अगर आप ऊपर से नीचे आएंगे तो ये बिल्कुल ढलवान है और आप ये समझिए कि बिल्कुल जिसको हम देसी ज़बान में सुखड़ अतराई और वापस जाते हुए सुखड़ चढ़ाई है। आप ये समझिएगा कि इस आबशार तक अगर आप शेरू डारा के रास्ते आए तो आप ऐसे ही आएंगे जिस तरह अमेरिका अफ़गानिस्तान में आया था, और वापस जाने के लिए यहाँ से आप वैसे ही जाएंगे जितना अरसा अफ़गानिस्तान से अमेरिका को जाते हुए लगा है। और ये रास्ता यकीनन बर्गरी नस्ल के लिए काफ़ी दुश्वार रास्ता है। इससे हट के एक मुतबादल रास्ता है इस आबशार तक पहुंचने के लिए, जो कि आप शेरू डारा के रास्ते मांझी शहीद गाजी और फिर वहाँ से नीचे एक छरा डोक है, छरा डोक की तरफ जाएं और वहाँ से जो है ना एक सीधा रास्ता आता है, और ये सामने जो रास्ता आपको नज़र आ रहा है हल्का सा इस पहाड़ के नीचे से, ये वही रास्ता है जो कि छरा डोक से होते हुए इस आबशार तक पहुँचता है। और यूँ आपके लिए इन दोनों रास्तों से इस आबशार तक पहुंचना मुमकिन हो सकेगा। अगले व्लॉग तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।